Hi everyone, welcome back to my channel. First of all, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ इसके लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो गए हैं, तो मुझे उनको जल्दी से फिनिश करना है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। सो अभी बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए मैं हनी ऐड कर रही हूँ। हाँ, मैं बहुत ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं हो रहा है, बट स्टिल हमें ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, सो हम स्किप नहीं करेंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम शुरू करते हैं अपनी स्टडीज़। एक्चुअली स्टडीज़ में मुझे नोट्स बनाने हैं, तो मैं आज पहले नोट्स बनाऊँगी। कल मैंने एनिमल किंगडम के लेक्चर्स फिनिश कर लिए हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं पसंद क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डेटा है, मुझे याद ही नहीं होता है। मतलब कौन सी चीज़ किसके लिए सारी मिक्स हो जाती है, कुछ भी नहीं याद होता कि कौन-सा एसक्यूएल मंथीज़ के लिए, कौन-सा पोरीफेरा के लिए। पोरीफेरा तो फिर भी ईज़ी है। बट जब साथ में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ याद रखनी पड़ती है तो कुछ भी याद नहीं होता। और पता नहीं क्यों मेरा इस चैप्टर को रिवीजन करने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बट स्टिल हमें नोट्स बनाने हैं तो पहले हम नोट्स बनाएंगे और आई विल मेक श्योर कि मैं इसका रिवीजन करूँ क्योंकि लेंदी होने से ऐसा तो होता नहीं है कि एग्जाम में चैप्टर आएगा नहीं। बस हमें इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा तो मेरे ब्रेन में ये स्टोर हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे सारे चैप्टर्स मेरे इजीली हो जाते हैं, एनिमल किंगडम मेरा कभी होता ही नहीं है, या फिर मेरे दिमाग में ही वो एक परसेप्शन बन गया है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, शायद इसलिए नहीं होता। एनीवेज करना तो है ही चाहे कुछ भी हो। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग्स हो चुके हैं तो मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड द रीज़न बिहाइंड द बैकलॉग्स इज़ कि मैं लेक्चर्स तो कवर कर लेती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, बट जब रिविजन का टाइम आता है तो मुझे चैप्टर लेंथी लगता है या फिर आई डोंट नो व्हाई रिविजन मेरे को इतना ज़्यादा टफ लगता है ना। सेल्फ स्टडी बहुत ही हार्ड है मेरे लिए। तो एक्चुअली हार्ड नहीं है, बस खुद को कन्विंस करना कि ओके नाउ आई हैव टू स्टडी ऑल बाय माई सेल्फ, लाइक विदाउट लेक्चर्स और एनीथिंग। वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं रिवाइज नहीं करती और फिर मुझे सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो मुझे फिर से लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, फिर से करना पड़ता है, सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस। इट्स माई टॉक्सिक स्टडी हैबिट गाइस। बट मैं ऐसा सारे चैप्टर्स के लिए नहीं करती हूँ जिनको लेके मेरे दिमाग में अलग से ही एक परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है या टफ है या मुझे समझ में नहीं आएगा। उन्हीं चैप्टर्स के साथ मैं ऐसा करती हूँ। बाकी जो मुझे ईज़ी लगते हैं या जो मुझे अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं उनको जल्दी से कवर कर लेती हूँ। बिल्कुल, इतनी ही जल्दी से जितनी जल्दी से मैंने अपने नोट्स कवर कर लिए हैं। अगर एक्चुअल में इतना फ़ास्ट फॉरवर्ड पे होता लिखना तो कितना ईज़ी हो जाता ना नोट्स बनाना। बाय द वे मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। ये आधे नोट्स हैं बट मैं आधे बाद में करूँगी बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी सो टायर्ड। तो अभी मैं थोड़ा-सा ब्रेक लूँगी और ब्रेक में हम देखेंगे के-ड्रामा, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा ब्रेक मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। आई एम के-ड्रामा एडिक्ट। और लेटली मैंने कोई के-ड्रामा देखा भी नहीं है बिकॉज़ आई वाज़ सो बिज़ी कवरिंग बैकलॉग्स। तो पहले मैं लूँगी कुछ स्नैक्स बिकॉज़ स्नैक्स के बिना आज मैं स्नैक्स में फ्रूट चिप्स खाऊँगी। पहले मैंने लिए हैं ड्राइड पाइनएप्पल्स, फिर बनाना चिप्स। बनाना चिप्स आर माय लाइक एब्सोल्यूट फेवरेट गाइज़। मतलब ये बनाना चिप्स मैं दिन में कभी भी खा सकती हूँ, उसका कोई टाइम नहीं है। इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं उनको खाते-खाते बोर हो जाती हूँ और मैं फिर भी खाती रहती हूँ, मतलब विदाउट नोइंग कि मैं क्यों खा रही हूँ। इफ यू नो यू नो। तो मेरा प्रीवियस के ड्रामा जो मैंने फिनिश किया है वो था फ्लावर ऑफ इविल। इट वाज अ 10 ऑन 10 बिकॉज आई लव थ्रिलर एंड मिस्ट्री, लाइक इट्स माय टाइप ऑफ ड्रामा। तो आज मैंने जो देखने के लिए चूज़ किया है वो है लॉलेस लॉयर, जो कि सेम एक्टर का है। उसकी एक्टिंग मैंने जब फ्लावर ऑफ इविल में देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, तो मैंने उसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। अभी मुझे नहीं पता कि ये ड्रामा कैसा होने वाला है, बस मैंने थोड़ा सा तो ट्रेलर वगैरह देखा, मुझे देख के उसको लग रहा था कि इससे फुल विंसेंजो वाइब आने वाली है, क्योंकि वैसे ही इतने सारे पीछे से कैरेक्टर्स हैं और दोनों लोग लॉयर भी हैं जो लोग फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट सम क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस। तो मुझे लगता है कि 100% ये वैसा ही होने वाला है। जैसे जैसे मैं देखते जा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते जा रही हूँ बिकॉज फर्स्ट एपिसोड ही बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, एक्चुअली इट्स प्लेइंग। वो सनलाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा बट एक्चुअली आई कैन सी इट। इट्स नॉट लाइक द ब्लैंक स्क्रीन। आई एम वाचिंग इट गाइस। एक्चुअली इतनी ज़्यादा विंटर है ना यहाँ पे कि बिना सनलाइट के बैठने का मन ही नहीं करता है, या तो ब्लैंकेट में रहो या तो सनलाइट में रहो। सो करंटली मैं पढ़ाई लिखाई जो भी कर रही हूँ सब सनलाइट में ही कर रही हूँ बिकॉज अदरवाइज आई कैन डू इट। हाथ वाथ ना एकदम ही फ्रीज हो जाते हैं नोट्स बनाओ तो सनलाइट में बिल्कुल ही ऐसे वार्म वार्म सा बहुत अच्छा फील होता है।
वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन एपिसोड के मिडल में फिर मुझे गिल्ट आना स्टार्ट हो गया कि व्हाई आई एम वाचिंग दिस, लाइक आई एम वेस्टिंग माय टाइम, दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, आई शुड बी स्टडीइंग राइट नाउ और समथिंग समथिंग। तो फिर वो ना मैं के ड्रामा देख पा रही हूँ, ना मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ, बिकॉज़ आई एम कन्फ्यूज़्ड इन बिटवीन दीज़ 2। यही मेरा प्रॉब्लम है कि जब भी मैं ब्रेक लेती हूँ, तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होने लगता है, व्हिच इज़ अनहेल्दी, लाइक इट शुडन्ट बी लाइक दिस। वी ऑल नीड ब्रेक्स, राइट? Anyways, guys, if you're searching to watch something, watch Lawless Lawyer because अभी एपिसोड पूरा भी नहीं हुआ है एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और मज़ेदार है। तो अभी के लिए मैं इतना ही वॉच करूँगी बिकॉज मुझे पढ़ाई करनी है, एज यू गाइस नो। आई एम फीलिंग गिल्टी राइट। तो पहले मैं पी लेती हूँ चाय बिकॉज आई नीड दिस। उसके बाद मैंने शुरू करे लेक्चर्स अटेंड करने बायोलॉजी के, विच आई एम नॉट गोना शो यू बिकॉज आई कान शूट इट, क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग लिमिट है वो 5 to 10 मिनट्स है। फिर बीच बीच में मुझे हर वक्त चेक करना पड़ता है इज इट रिकॉर्डिंग और नॉट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you in my next vlog. And most important thing, I'm not gonna post thrice this year, I guess, because I'm so busy with my studies. I literally can't afford posting twice in a month. Sorry. So that's it for today. Hope you guys enjoyed my vlog. See you in my next video. Bye bye. Take care.